केंद्र में मोदी सरकार 3.0 का आज एक साल पूरा। 9 जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन तीसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 26 मई को ही 11 साल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। मोदी सरकार 3.0 को एक साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 जून को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके जरिए करेंगे लोगों से संवाद। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। आयोग साल 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देगी। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समुदाय के प्रदर्शन को देखते हुए रविवार शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए जिले में इंटरनेट बैन रहेगा। भरतपुर भिवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। भरतपुर में गुर्जर समुदाय का ये प्रदर्शन, जिसके चलते इंटरनेट बैन। वहीं दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने आप नेता मनीष सिसोदिया को आज तलब किया। 2000 करोड़ के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाले में होगी पूछताछ। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज पेशी। सुरक्षा की वजह से ज्योति की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा खत्म। दौरे का उद्देश्य अमेरिका को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और आतंकवाद में पाक की भूमिका को उजागर करना था। थरूर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लिंडाउ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ 25 मिनट की हुई मुलाकात को थरूर ने बेहद सकारात्मक बताया। वेंस ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए भारत की संतुलित कार्रवाई का समर्थन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ को लेकर कहा, 4 जून को हादसे में मरने वालों की जानकारी मुझे लगभग 5:45 बजे मिली थी। आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने के सेलिब्रेशन प्रोग्राम के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बेंगलुरु भगदड़ पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, जांच के बाद सब पता चल जाएगा किसने क्या कहा, पहले क्या बयान दिए, कब और किसने दिए। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसौधा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। रविवार को मैसूर में एक जनसभा के दौरान शाह ने तमिलनाडु सीएम स्टालिन और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। शाह ने स्टालिन सरकार पर 4600 करोड़ के खनन घोटाले, 450 करोड़ की पोषण किट घोटाले का आरोप लगाया। बिहार के आरा से चिराग पासवान का चुनावी शंखनाद, कहा, मैं बिहार चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बिहार के लिए लड़ूंगा। आपको फैसला लेना है। चिराग बिहार से कहां से लड़ेंगे। बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को खगड़िया में जनसभा की। बेगूसराय में पीके का युवा, महिलाओं और बुजुर्गों से सीधा संवाद। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में आए तेजस्वी यादव, कहा, राहुल की धांधली वाली आशंका सही। ईसी बीजेपी की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही। आरजेडी नेता ने ईसी पर साजिशन, अंधेरे में काउंटिंग कराने का भी आरोप मढ़ा। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान को हार की हताशा बताया। सम्राट ने कहा, राहुल जैसे तानाशाह नेता अपने सामने किसी और को जीतता नहीं देख सकते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा, पीएम मोदी को 11 साल हो गए, उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से मीडिया से वार्ता नहीं की। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पर हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। तेलंगाना में मंत्रिमंडल विस्तार, 3 और विधायकों को मिली रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में जगह, एक डिप्टी स्पीकर बनाए गए। उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर सीएम फडणवीस का प्रतिक्रिया व्यक्त करने से 2 टूक इनकार, कहा, ये दोनों भाइयों का मामला है, मैं क्यों बनूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हरियाणा के हिसार में आज चंडीगढ़ के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट सेवा। सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे हिसार चंडीगढ़ विमान सेवा का शुभारंभ। भरतपुर में गुर्जर महापंचायत, लोगों ने सवाई माधोपुर पैसेंजर रोकी, भीड़ ने पटरियों को नुकसान पहुंचाया।
मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद बिगड़े हालात। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, बिष्णुपुर, कक्चिंग में इंटरनेट पर रोक। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एक्सपोज कर कहा, केंद्र का शासन होने पर भी मणिपुर में शांति बहाली नहीं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है। भारतीय रेलवे छत्रपति शिवाजी से जुड़ी विरासतों की विशेष ट्रेन के जरिए दर्शन करवाएगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 710 यात्रियों को लेकर आज होगी रवाना। यूपी के संभल में आज सूफी संत सम्मेलन का आयोजन। भारतीय सद्भावना मंच के आयोजित कार्यक्रम में संघ नेता इंद्रेश कुमार होंगे मुख्य वक्ता। गुजरात के गिर सोमनाथ में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। दिल्ली के दिलशाद गार्डन की कोड़ी कॉलोनी में बीती रात दर्दनाक हादसा। चार्जिंग में रखे 2 ई रिक्शा में लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत। दिल्ली में ई रिक्शा में लगी आग। ये आग की घटना दिल्ली के दिलशाद गार्डन की बताई जा रही है, जहां कोड़ी कॉलोनी में 2 ई रिक्शा जो कि चार्जिंग पर लगाए गए थे, उनमें ये आग लगने की खबर है। 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। अमेरिका चीन के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर आज लंदन में बैठक। दोनों देशों के बीच पिछली बैठक जिनेवा में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका एंट्री पर रोक लगाई। अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, यमन, म्यांमार, कांगो, लीबिया सहित 12 देशों के नागरिकों पर लगाया बैन। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक और खतरनाक J-35 विमान की डिलीवरी करेगा। 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट अभी चीनी वायुसेना में भी शामिल नहीं हुआ है। कोलंबिया में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बोगोटा में 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया। कोलंबिया में चुनावी हिंसा का तांडव। राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे पर जानलेवा हमला। बोगोटा में रैली संबोधन के दौरान हमलावर ने गोली मारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों के खिलाफ ICE की छापेमारी। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी के बाद शहर में तनाव और झड़प। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लखनऊ में हुई सगाई। अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई नामचीन चेहरे समारोह में हुए शामिल। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इकरा हसन समेत 300 VIP गेस्ट शामिल हुए। प्रिया सरोज से सगाई के बाद रिंकू सिंह ने कहा, यह दिन बहुत दिनों से हमारे दिलों में बसा हुआ था। करीब 3 साल का इंतजार, जिसका एक सेकंड सार्थक प्रतीत हुआ। दिल्ली में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। बच्ची की लाश फ्लैट के अंदर एक सूटकेस में मिली। आरोपी नौसाद की तलाश जारी। पीड़ित के पिता बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शख्स पर रेप के बाद हत्या का आरोप है। बच्ची के पिता का बयान, कहा, बेटी शनिवार शाम चाचा के घर बर्फ लेने गई थी। काफी देर बाद भी जब वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई। बच्ची के चेहरे पर चोट और शरीर पर खून के धब्बे मिले। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली। जांच के लिए बनाई गई 6 टीमें। पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या 5,755, 59 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कोरोना के 622 सक्रिय मामले। बीते 24 घंटों में 26 नए केस, 88 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उत्तराखंड में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। राज्य में इस समय केवल 9 एक्टिव केस, जबकि आज 17 लोग ठीक हुए। हरियाणा में इस वक्त कुल 102 एक्टिव कोरोना केसेस। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम जिले से सामने आए। हारने के 3 दिन बाद प्रीति जिंटा ने लिखा इमोशनल पोस्ट। बोली, अधूरा काम खत्म करने वाले अगले साल वापस आएंगे। नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने गुपचुप शादी रचाई। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैनब संग लिए 7 फेरे। राजनीति में उतरेंगे अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी बॉडी बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मड़। बोले, 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लंदन में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा की कार तोड़ी। चोर महंगे बैग, ब्रीफकेस ले गए। सिर पर हाथ रखकर बोली, एवरीथिंग इज गॉन। बॉलीवुड में बदलाव पर बोले डायरेक्टर अनीस बाज़मी, स्टार की अपनी जगह है, लेकिन अब कंटेंट ही किंग है। OTT ने अच्छे एक्टर की पहचान कराई।
और अनीस बाज़मी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अच्छे एक्टर की पहचान कराई है। बॉलीवुड में बदलाव को लेकर डायरेक्टर अनीस बाज़मी का ये बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए, स्टार की अपनी जगह है लेकिन अब कंटेंट ही किंग है, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म की तारीफ करते उन्होंने कहा कि ओटीटी ने अच्छे एक्टर की पहचान कराई है, जहां अब कंटेंट ही किंग होता है। डायरेक्टर अनीस बाज़मी का ये बयान कई मायनों में बेहद अहम, जिसमें साफ तौर पर बदलाव की ओर और इसे अच्छा बताते हुए उन्होंने ओटीटी की तारीफ की।